वापसी का विरोध किया है, बकायदा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने चिट्ठी लिखी है। आप विरोध कर रहे हैं, कैप्टन सरकार इंतजाम करके घर वापसी करवा रही है इन मजदूरों की, और सोनिया गांधी आपकी पार्टी की सर्वोच्च नेता कहती हैं केंद्र सरकार से किराया माफ कर देना चाहिए ताकि उनको वापस जाने में दिक्कत ना हो। अब आपके विरोध करने का आधार क्या है? नहीं, आप मेरी चिट्ठी पढ़िए। चिट्ठी में पहले ही सेंटेंस में मैंने लिखा है हर आदमी का फंडामेंटल राइट है वो घर जा सकता है। मैंने उनके घर जाने का विरोध नहीं किया। मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को एक ही बात कही कि पहले 40 दिन जब पंजाब की इंडस्ट्री बंद थी, आपने तब मजदूरों के रहने की व्यवस्था भी की, खाने की व्यवस्था भी की, मेडिकल की व्यवस्था भी आपने की। बेहतर था आप तब इनको घर जाने देते। आज 40-50 दिन के बाद जब इंडस्ट्री आप एकदम लॉकडाउन खोल रहे हो, इंडस्ट्री शुरू होगी तो लोग वापस आने वाले बनते। मैंने आज उनको सवाल किया है कि कैप्टन साहब मुझे ये बताएं कि लुधियाना में, अमृतसर में, जलंधर में, सारे पंजाब में, बटाला में 70% जो मजदूर है वो बाहर के सूबों का है और ये स्किल्ड लेबर है। मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए, ये अनस्किल्ड नहीं है, ये स्किल्ड लेबर है। जब ये वापस अब घर चली गई, 10 लाख 13 लाख आदमी है पंजाब में मजदूर रजिस्टर्ड, 10 लाख वापस चला गया, ये इंडस्ट्री खुलेगी कैसे? इंडस्ट्री तो आगे ही पंजाब में बंद होने के कगार पर है। उनकी इतनी बड़ी उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। तो आप अगर जो सबसे जरूरी चीज है कि लेबर उनके पास हो, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्टों से मेरी बात हुई लुधियाना में, गोविंदगढ़ में, जलंधर में, अमृतसर में, बटाला में, उनका कहना है कि अगर ये लोग इधर ना रहे तो हम इंडस्ट्री चला ही नहीं पाएंगे। तो मेरा एतराज ये था कि आपको कोशिश करनी चाहिए थी, इनका अपना गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करते, इंडस्ट्री के लीडर्स को कहते जिनके पास मजदूर 20-20, 30-30 साल से काम कर रहे हैं कि भाई आप इधर रुकिए, हम आपके व्यवस्था करेंगे खाने की, रहने की, सभी चीज की, माहौल ठीक हो जाएगा, आप चले जाए। एकदम जब आपने गेट खोल दिए उनके जाने के, तो आप पंजाब की प्रताप सिंह बाजवा जी, क्या आपका कहने का मतलब यह है कि कैप्टन अपनी जिम्मेदारी में चूक गए हैं, वो सही वक्त पर सही फैसला नहीं कर पाए? अगर भेजना था मजदूरों को तो 40 दिन पहले फैसला करते। अब 40 दिन के बाद जब आप छूट दे रहे हैं, रियायतें दे रहे हैं, उस वक्त में फैसला करना ठीक नहीं? मेरा यही कहना है बिल्कुल कि अगर भेजना था तो तब टाइम था, आज टाइम उनको इधर रखने का था। आज हम इंडस्ट्रियलिस्ट को कहते, आपके डिप्टी कमिश्नर्स उनको बेनती करते कि देखो हमने 20, 25, 30, 40 साल से आपको रखा है, प्यार से रखा है, आपका ध्यान रखा है, आप कृपा कर आज इंडस्ट्री बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, आप इधर रहिए। और लोग रहने को तैयार थे। जब आपने फ्लड गेट खोल दिए वापस जाने के, तो जो नहीं भी जाना चाहता था उसने भी कहा जाने की तैयारी करो। तो ये मेरा कहना है कि इसका बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक कीमत पंजाब को आते दिनों में, अगले हफ्तों में आप देखोगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी, क्योंकि ये स्किल्ड लेबर जो है, देखिए हौजरी में बहुत बड़े पैमाने पर यूपी की और बिहार की स्किल्ड लेबर है। पंजाब के लोग वहां काम कर ही नहीं सकते। अगर करेंगे तो उनको ये स्किल लेने में कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए। तो लेकिन प्रताप सिंह बाजवा जी, जब विपक्ष कहता है कि ये प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं, सरकार इंतजाम क्यों नहीं करे इनकी घर वापसी का, क्यों दर दर ये भटक रहे हैं, इनका इंतजाम राज्य सरकारें नहीं कर सकती तो इनकी घर वापसी का इंतजाम कम से कम केंद्र सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार जब दबाव में या अपनी समझ से ही फैसला करती है कि स्पेशल ट्रेन चला दे, राज्य सरकारों के साथ मिलकर उनकी घर वापसी करवाई जाए, तो सोनिया गांधी कहती है, राहुल गांधी कहते हैं किराया माफ कर देना चाहिए। कोरोना की मारामारी झेल रहे हैं ये लोग, तंगहाली में है, तो ये बढ़ावा नहीं था क्या मजदूरों की घर वापसी का? क्या कांग्रेस किसानों की घर वापसी को बढ़ावा नहीं दे रही थी? अब आप कह रहे हैं अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या सोनिया गांधी गलत नहीं थी जब वो कहती हैं कि किराया माफ कर देना चाहिए? क्या वो प्रोत्साहित नहीं करी थी मजदूरों की घर वापसी के लिए? आप देखने की कोशिश कीजिए, सोनिया जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस, उनका बर्ड्स व्यू है सारे देश का। उनका कहना है कि जब जो मजदूर जाना चाहता है, मैंने ये नहीं कहा, हर आदमी का घर जाने का जमहूरी हक है, फंडामेंटल राइट है, जाए वो। मगर अगर हम तरीके से ये दरवाजा खोलते तो इतने लोग नहीं थे जाते। ये पैनिक में जा रहे हैं, ये कोई खुशी से नहीं जा रहा, पैनिक में जा रहे हैं। हमें विश्वास देना चाहिए था कि पैनिक ना हो। ये रणनीति और ये काम तो राज्य सरकार का भी है।
आपकी अपनी सरकार है, आपकी अपनी पार्टी की सरकार है। अगर ऐसा पैनिक क्रिएट हुआ है, ऐसे हालात डर के बने हैं, ऐसा माहौल बना है, तो ये राज्य सरकार की जवाबदेही है, जिम्मेवारी है उनकी कि वो ऐसा माहौल ना बनने दे। बल्कि 40 दिन के बाद तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि हौसला हो मजदूरों को कि आने वाले दिन उनके लिए बेहतर होंगे, काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। घर वापसी में क्या रखा है? तो क्या कैप्टन सरकार नाकाम रही इसमें? नहीं, देखिए, नाकाम वाली बात नहीं है। जब एक आपने फ्लड गेट खोल दिया, लोगों को कह दिया हम व्यवस्था कर रहे हैं आपके जाने की, जो जाना चाहता है रजिस्टर जल्दी में आकर अपने नाम रजिस्टर करो, तो एक जैसे लोगों में एक तरीका होता है कि भेड़ चाल का जो होता है कि अगर घर चलने का फैसला कर लिया तो सभी ने कर लिया कि आओ चलते हैं जी। अगर ऐसा फैसला ना करते, किसी ढंग से फैसला लेते, तो मेरा ख्याल था कि 10% लोग जाते, 90% लोग पीछे रह जाते। बहुत सालों से लोग पंजाब में रह रहे हैं और खुशी से रह रहे हैं, और गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया। स्टेट गवर्नमेंट को मैंने चिट्ठी में यह बात लिखी हुई है कि आपने अच्छी व्यवस्था की, खाने की अच्छी की, उन्हें की रहने की व्यवस्था अच्छी थी, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज भी आपने दी, मगर अब आपने एकदम फ्लड गेट खोल दिए हैं, जिसके साथ इतने बड़े पैमाने पर लोग वापस जा रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री रीस्टार्ट कैसे होगी। मेरा एक पंजाब का सांसद होने की वजह से मुझे इस बात का फिक्र है कि पंजाब ऑलरेडी इकोनॉमिक एक कमजोर स्थिति में है। वी आर ऑन अ वेरी वीक इकोनॉमिक विकेट पर है। तो अगर इंडस्ट्री जो चल सकती है, वो भी अगर लेबर ही चलेगी तो इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी जी। 70% हमारी लेबर जो है बाहर की स्टेट्स की है इधर जी। बिल्कुल। लेकिन अब आपको क्या विकल्प लगता है? जब ट्रेनें चलाई जा रही हैं, आज सुबह भी ट्रेन निकली है जालंधर से लखनऊ के लिए, और आज शाम को भी 2 ट्रेन है, एक 6 बजे है, 11 बजे है। करीब 10 लाख ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। अब विकल्प क्या बचता है? क्या आपकी बात पर मैं आपको बताता हूं, विकल्प अभी भी है। विकल्प अभी ये है कि ये सभी लोग पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल से इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो। जो इंडस्ट्रीज के मालिक हैं उनके साथ उनका बिल्कुल पारिवारिक संबंध है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एसोसिएशन से बात करती, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से, उनको कहती भाई इनको समझाने की कोशिश करो, अगर जाना भी है। मुख्यमंत्री तो बात कर चुके हैं उद्योगपतियों से, उनकी बातचीत हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, हर बात पर मशवरा उनका हुआ है। क्या जिन लोगों से आपकी बात हुई है वो मुख्यमंत्री के साथ जब बैठक हुई उसमें शामिल नहीं थे? क्या वहां पर उन्होंने सुझाव नहीं दिया कि देखो मैम, जिनके साथ मेरी बात हुई वो बेसिकली स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के थे। चीफ मिनिस्टर साहब की जिनसे बात हुई वो जो सबसे टॉप बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हुई है। कई दफा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो सही की बात है ग्राउंड लेवल पर। बाजवा जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रताप सिंह बाजवा सांसद, जिनका यह कहना है कि कैप्टन सरकार को मजदूरों की घर वापसी की बजाय उनका यहीं रहने पर इंतजाम करना चाहिए था। मजदूरों के जाने से पंजाब की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।